Sodium chloride is a compound of sodium. Sodium chloride is a compound of sodium like this. ठीक है? जी ये वाला बेटा, ये वाली सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड ऑफ सोडियम लाइक दिस। ठीक है, नया सिर्फ आप ये वाली लाइन देखें, फर्स्ट पे जो लिखा होगा ये सामने मेंशन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अब वालदा मोहतरमा की तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको मज़ीद से लेके जाओ। बैठ जाओ। तुम क्यों खड़ी हो? नहीं बस मैं कमरे में जाती हूँ। ठीक है बाबा? हाँ तुम जाओ, मैं जाते हो तुमसे मिल के जाता हूँ। ठीक है। बात सुनो, बहुत से लोग तुमसे यही सवाल पूछेंगे, तमकिनत से पूछ लेना कौन सी कहानी सुनानी है। फरमाने लगे मैं तो आपकी बीमारी का पूछ रहा हूँ। तब हमने बताया कि मामूली खांसी है, बुखार। बुखार? बुखार क्या होता है? हैं? खोते जितनी हो गई हो अकल तुम्हारी टखनों में है? क्या होता है बुखार? दूंगी ना उल्टे हाथ के साथ, बुखार तुम्हारा उतर जाएगा। लुबना को तो बीमार कर दिया लोगों ने पूछ पूछ के। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुम्हारी बेटी की इज्जत बचाई। लोग हमदर्दी करेंगे उससे, वरना उंगलियां उठती उस पर। कसूर तो उसका भी नहीं है आपा, वो तो। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वो मलिक मंजूर की बेटी ना रोती हुई क्लास से निकल गई है। क्यों? वो मैंने डांट दिया था गलती से थोड़ा सा। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि आगे पीछे देखकर डांटा करो किसी को। अब जाओ मनाओ उसे। वो तो स्कूल से ही निकल गई है। मुझे शादी मुबारक मुजी भाई। खैर मुबारक। शादी मुबारक है मोजी भाई। खैर मुबारक। सब ठीक से हो गया ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सूखे में ही मुबारकबादियाँ वसूल कर रहा है। हुक्म करें भाई साहब। मैं तो तुम्हें फारग करने लगा हूँ मुश्तबा। क्या हुआ भाई साहब, क्या गलती हो गई है? कख भी नहीं सीखा इतने दिनों में, कख भी नहीं। हुआ क्या भाई साहब, दसो तो सही। नहीं भाई, यह कारोबार करने वाला बंदा नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि सौदा नहीं टूटना चाहिए। जब सौदा करने बैठो तो अपना ये दिमाग इसमें बर्फ रखो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो मैंने पुलिस वालों से कमरे में ही मुकमका कर लेना था। बात यहाँ तक पहुँचती ना। नहीं भाई साहब, आप मेरी जगह होते ना तो आप पे कत्ल का पर्चा हो गया होना था। जब सौदा इज्जत और गैरत का होता है ना तो फिर बर्फ भी आग ही लगती है। बहुत दुखी है। अब मामला कहाँ तक पहुँचा है? बस भाई साहब, थाने से जान छूट गई है लेकिन बेचारी जान नहीं छोड़ी। उनका ख्याल होगा कि चंदे बंदे के लिए कॉल कर रही हूँ उन्हें मैं। अम्मी जी वॉइस नोट छोड़ दे। जो बात उनकी बेटी ने नहीं बताई मैं बता दूं उन्हें। पहले मेरे सर पर स्यापे क्या कम है जो तुम और बढ़ाना चाहती हो? भाड़ में जाए उनके बच्चे। उन्होंने कौन सी नौकरियां ढूंढनी है या फिर रिश्ते तलाश करने हैं जो तुम ठूस ठूस कर पढ़ा रही हो उन्हें? उन्हें तो पका पकाया मिल जाएगा। मलिक अपने धंधों से फारिग होगा तो करेगा मुझे कॉल। खुद संभालूंगी उसे मैं। अम्मी जी वो तो चली गई है, बाकी बच्चे तो हैं क्लास में। मैं जाऊं? जाओ। ये है मेरी जिंदगी बिलाल। कोई एक नहीं है जिसके नखरे उठा रही हूं मैं। स्कूल में 285 लड़कियां और 23 टीचर्स हैं और सबका रोना मेरे सर पर। समझ नहीं आती किस किस को सर पर बिठाऊं और किस किस को सर से उतारूं। और तुम्हारी बेटी ने जूती की नोक पर रखा है मुझे। आप खफा ना हो आपा। वो डीजू नानी अम्मा पे गई है। आपको याद है नानी अम्मा को अपने कमरे के अलावा नींद नहीं आती थी और मजबूरी में अगर कहीं जाना होता था तो वो अपना लोटा, जाए नमाज, ग्लास और तकिया साथ लेके जाती थी। बल्कि चाय के कप और केतली और खाने की प्लेटें भी लेके जाती थी। मेरी तो नानी से कभी बनी नहीं। ये तो आपकी बेटी है आपा। थोड़ा दरगुजर कर लिया करें। दरगुजर ना करती ना तो लुबना के सामने इस तरह से हाथ ना जोड़ती मैं। वो तो आपका बड़ापन है। सच में बड़ी फराखदिली दिखाई आपने। बस एक छोटा सा इशू है आपा, अगर उसका कुछ हो जाता तो। क्या? वॉशरूम का मसला है उसको। क्या मसला है तुम्हारे वॉशरूम का? क्या हुआ? हाँ हाँ आओ ना, बताओ अपने बाप को। बताना क्या है? बताओ ना, दिखाओ अपने बाप को क्या मसला है। आओ शाबाश। ये वॉशरूम है ना, देखो बिलाल, खुद देख लो क्या कमी है इसमें, क्या खराबी है, खुद देख लो। शावर है, कमोड है, फर्श पर, दीवारों पर टाइल्स लगी हुई है, ठंडे गर्म पानी की लाइनें, और क्या चाहिए? तुम आगे आके देखो। नहीं, तुमने कहा था ना नीचे कोई अटैच बात है। नहीं, मैंने ऐसे ही कहा था।
अच्छा ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं उसमें कौन से हीरे जड़े हैं। तुम नहीं, अपनी आंखों से देख लो। नहीं, आ जाओ अपन- बिलाल, आ जाओ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ बिलाल, आओ आओ, तुम खुद देख लो, अपनी आंखों से बस देख ठीक लो। है आपा। नहीं नहीं, बस क्या कर रही है, मेरी बात देखो सुनिए। ना। नहीं तुम पहले देख लो, अपनी तसल्ली कर लो। मेरी बात- ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ बिलाल, आओ। नहीं, आपा, तुम अपनी तसल्ली मेरी तो बात कर सुनिए, लो। आपा। आओ तुम्हें आपा, ये भी क्या कर रही हैं आप? दिखाती हूँ। आओ देखो देखो, कौन है अंदर? ना करिए आपा। अपन तनके ना, ना जल्दी करिए निकलो। आपा, प्लीज ना करिए। अरे भाई, कल को इसमें भी कोई खराबी निकल आई तो क्या करेंगे? तुम देख तो लो ना, तसल्ली कर लो। नहीं आपा, बस ठीक है। भाई, क्या हटो। कर रही हैं आप? ना नहीं, जिस काम के लिए तुम्हारी बेटी तुम्हारा हाथ पकड़ कर लाई है ना, वो तो पूरा करते जाओ। यहाँ देखो, अंदर जाओ, जरा देखो, अपनी तसल्ली कर लो, क्या फर्क है दोनों में? कौन से हीरे जड़े हैं इसमें? बस अटैच है, तुम्हें यही चाहिए था ना? हाँ बस आपा, बस करें आप। उठाओ उठाओ अपना सामान, यहाँ हमारी बहू शिफ्ट होगी। नहीं आपा, ऐसे ना करें। उठाओ, जल्दी करो, उठाओ, आपा, जल्दी करो, जल्दी करो, अपन ना करें ऐसे, प्लीज। उठाओ उठाओ, चलो आपा, मैंने तो ऐसे ही मेरी बात तो सुने। 15 मिनट है, मेरी तुम बात लोगों तो के सुन पास ले कमरा आपा। खाली करो, मेरी बहू ने शिफ्ट होना है यहाँ। मेरी बात तो सुने। तुम्हारी बेटी अब यहीं शिफ्ट होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर तुम्हारी बेटी के वॉशरूम की वजह से टूटे, ठीक है ना? चलो चलो चलो, आ जाओ, 15 मिनट है तुम लोगों के पास, जल्दी करो जल्दी करो। ये भी उठाओ यहाँ से, ये बैग किसका है? बैग उठाओ, चलो चलो चलो, बस अभी हो जाता है बिलाल, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो जल्दी 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 जल्दी, कोई मसला नहीं है। इसको तो हटाओ साइड से। तुम्हारी बेटी को सुकून होना चाहिए इस घर में। चलो चलो भाई, जल्दी करो, 15 मिनट है तुम लोगों के पास, जल्दी 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 जल्दी, हरी अब, चलो तो पकड़ाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जल्दी कर ले शकूर भाई, और जरा आराम से। ऐਵੇਂ कोई टूट फूट गई तो फिर मैडम से बातें सुननी पड़ेंगी हमें। हाँ ध्यान से ध्यान से। हाँ बस ठीक है। ये क्या हो रहा है? शिफ्टिंग कहाँ? स्टाफ रूम में। हाँ इसको भी उठा लें। ओए एक मिनट यार, रुक जाओ। भाई आप जाए ना, जल्दी करें ना, टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों? हमारी बेगम की फरमाइश है। टीचर हाँ। कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई, हमें काम पे लगा के अपने बाप के साथ निकल गई कहीं। अरे पहले यहाँ का सामान तो निकाल ले, फिर ये चीजें लेके आना। चुप मुझे कॉल करो ना जरा, डीजू को पता करो कहाँ है। कोई सामान इधर उधर हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ड्रेसिंग टेबल का सामान किसने लेकर जाना है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। मामू जी कहाँ निकल गए आप लोग? हम लोग वापस घर जा रहे हैं बेटा। क्यों? ये तो तुम अपनी माँ से पूछो। मामू जी हुआ क्या है? मैंने कहा ना, अपनी माँ से पूछो। अम्मी जी, मामू आए थे टीचू को लेकर। हाँ भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जाओ जाकर रहो अटैच बाथ वाले रूम में। वो तो नाराज होकर वापस चले गए हैं। क्यों? ये तो आप बताएं ना। अम्मी जी लो, तुम यहाँ आओ, ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ है। ऐसा मैंने क्या कह दिया तमकना, जो बाप बेटी नाराज होकर चले गए? हाँ फिर चली गई है? क्यों? अब तो उसकी फरमाइश भी पूरी हो गई है। ओ यार कुछ तो हुआ होगा ना, ये चले गए नाराज होके। चलो जी, आओ ना जरा स्टाफ रूम में, पूछ लो सबसे, उनके सामने ही बात हुई है। स्टाफ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी?
अरे जब स्टाफ रूम खाली करवाया जाएगा तो स्टाफ को बताना तो पड़ेगा ना। सही बात है। अच्छा छोड़ो ना जरा, ऊपर आओ मेरे साथ शिफ्टिंग करवा लो, बाद में कर लेना अपनी तफ्तीश। रहने दें बाजी, जो करना है वो खुद ही आए करेगी, आप लोग रहने दें। ये काम तुम्हें उस दिन करना चाहिए था बिलाल। तो कोर्ट कचहरी में बैठ के इसको पुचकार रहे थे, वैसे घसीट के लाने का क्या फायदा। तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हें नहीं पता आपा ने क्या किया हमारे साथ। मैं वहां होती ना तो वही हिसाब पूरा करके आती। और तुम भी मुंह उठा के चली आई इसके साथ 10वें बहारी बैठ के। आप समझ में आई बात समझ में कि क्यों हम सर पटक रहे थे तुम्हारे साथ। और अब भी बड़ी रियायत बरती है उसने जी। अरे मेरा दुपट्टा तो छोड़ दो, ये दुर्दाना के माथा में मेरे दुपट्टे क्यों बर्बाद कर रही हो। कुकी इसको टिश्यू पेपर दो, ये पड़ा हुआ है। टिश्यू लेके जाना, ये लेके जाओ, मेरी बेडशीट ना खराब करना। शर्म करो कुकी, तुम लोगों को किसी की परवाह ही नहीं। मैं क्या शर्म करूं, वो देखे कितनी बदतमीजी करके गई है। जब हम रो रहे थे उसने परवाह की हमारी। बिल्कुल ठीक कह रही है कुकी, और ये सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से बर्बाद हुआ। अब कोई प्यार नहीं, कोई बिगाड़ नहीं। जैसे उठा के लाया ना इसे, वैसे इसे वापस छोड़ के आना पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक आपा डीजू से माफी नहीं मांगती। बैठे ना फिर आप लोग। क्या बात है, क्या हुआ है, हंसी क्यों आ रही थी। जिसके जितने दांत निकलेंगे उतनी सैलरी कटेगी उसकी। और तुम रिपोर्ट दोगी मुझे। जी अम्मी जी। चलो सुना नहीं मैडम ने क्या कहा है, इस बात की खुशियां हैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ थे? मैडम जी वो स्टेशनरी वाला है ना, वो हमारे कमीशन में से ना खांचे मार रहा था, उसी के साथ बैठ के हिसाब किताब कर रहा था। और 2 नंबर ही कर रहा है वो तो। तुम्हें कुछ यहाँ का पता है? नया तमाशा लगा कर गई है लुकना की बेटी। फायजा तमकिनात कुछ खाना है? थैंक यू। क्योंकि वक्त आने पे बहुत मीन हो जाती है। मुझे लगता है आप सही कहती हो, मुझे भी डॉक्टरी लगती है अब तो।
किसी को भेजूं सामान ले आया तुम्हारा? जिस तरह से आई हो ससुराल से, जल्दी तो तुम वापस नहीं जाती। अम्मी मुझ पे क्यों बरस रही हैं? मैंने क्या किया है? मुझे तो समझ नहीं लग रही कि हुआ क्या मेरे साथ। डब्बू, डब्बू, जी। अपना सामान निकालो अपने कमरे से। अब डीजू यहाँ रहेगी। क्यों? उनका कमरा तो उधर है। और अटैच बाथ वाला कमरा तो तुम्हें यहाँ भी नहीं मिलेगा, जिसके खातिर तुम अपना ससुराल वाला कमरा छोड़ के आई हो। अम्मी आप मुझ पे क्यों बरस रही हैं? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आई हूँ। तो अभी तक यहीं खड़ा? मैं अपना कमरा किसी को नहीं दे रहा। कैसे नहीं देता तो कमरा? बच्चों पे क्यों चिल्ला रही हो तुम? उसको मैं लेके आया हूँ। ससुराल से बेटी का हाथ पकड़ के लाना आसान होता है, वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है बिलाल। उस जिल्लत की जिंदगी में वापसी से बेहतर है कि ये यहीं रहे। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बहन के मुंह से कब फूल झड़े हैं जो तुम इतने आग बगूला हो रहे हो? आग बगूला तो मैं तुम्हारे लिए भी हुआ था, जब यास्मीन बाजी की शादी में उसने सबके सामने तुमसे बदतमीजी की थी। इसी तरह तुम्हारा हाथ भी पकड़ के निकला था वहां से मैं। तब तुम एक शौहर थे, अब एक बाप हो। बाप हूं तो क्या करूं? सर झुका के बैठा रहूं? सर उठाने का काम मुज्जी का है। उसे चाहिए कि इसका हाथ पकड़े वहां से निकले, और वो उससे कभी होगा नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि ससुराल में एडजस्ट करना सीख जाए। तुम रहने दो इसकी बातों को। अब्बू जाओ यहाँ से। धुप्प पई पई सड़ गई ना कर ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नु मुड़ गई ओ ना यार कुंडे विच अड़ गई धुप्प पई पई सड़ गई ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नु मुड़ गई। हाँ जी सामान उठाना है। और रोला रप्पा तो भी पट्टा फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई जिंद। अब बेटा एक सामान अभी रहने दो, अभी आप जाओ। क्यों रोक रहे हैं इश्तियाक भाई? चलो शाबाश, आप क्लास में चलो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। यार तुम तो इसी फैमिली का हिस्सा हो ना, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि इज्जत और गैरत इस फैमिली में आने जाने वाली चीज़ है। फिर अगर इस छीना झपटी में कुछ मिल रहा है तो उसको ठुकराओ तो नहीं यार। मैंने जाके क्या करना है अकेले इश्तियाक भाई? पहले जगह ले लो, फिर सोचते रहना क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कोई भी जगह ले लूँ क्या फ़र्क पड़ता है? डीजी इधर रहने नहीं चाहती। नहीं तो तुम्हारे उस सेल्समैन के डब्बे में से कौन से खजाने निकल आने हैं जिससे तुम अलग जगह रह के उसके साथ रहोगे? ये तो टीजू को सोचना चाहिए ना। वो अगर सोचने वाली होती ना तो तुमसे शादी ही ना करती। ये तुम्हारे सोचने की चीज़ें हैं, क्योंकि तुम उसको इस घर में लाए थे, उस घर में जहाँ तुम खुद नहीं रहना चाहते। मुझे तुम उसके साथ नहीं भाग रहे थे, तुम इस घर से भाग रहे थे। अब देवदास बन के ना सारा कुछ उस बेचारे के सर पे नहीं डालो। देखो मुझे मेरी मानो तो अभी ये बिजनेस के ख्वाब देखना छोड़ दो। कल जाओ चौधरी हमायूं के पास और जाके ना अच्छी सी नौकरी करो, अच्छा सा सेटअप बनाओ अपना, फिर करते रहना ये इज्जत और गैरत के दिखावे। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक तुम्हें इश्तियाक बन के रहना होगा। जो मैं नहीं चाहता। इश्तियाक साहब जी ये क्या हो रहा है? कभी ऊपर शिफ्ट कभी नीचे। एक बार डिसाइड कर लेना। ये पेपर इधर उधर हो गए तो कमबख्ती हम लोगों की आएगी। यहाँ लोगों की जिंदगियां ऊपर नीचे हुई हुई हैं, आपको पेपर्स की पड़ी हुई है। आप तो समझदार हैं, सिचुएशन को जरा समझें। मामला काफी खराब हो गया है। काफी से भी ज्यादा।
क्योंकि ना दोनों पार्टियों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं और मारा बेचारा नया जोड़ा जा रहा है। गलती वैसे मैडम की है, अगर उनकी फैमिली रिएक्ट कर रही है तो सही कर रही है। फायदा जी, मैं तो ये बात समझता हूँ, लेकिन मुज्जी को ये बात कौन समझाए? मुझे से बात हुई? क्या बात करूं उससे? उससे बताओ ना कि उसकी माँ ने क्या किया तुम्हारे साथ। क्या ही कर लेगा वो, उसने कौन सा तलवार निकाल लेनी है। बेटा एक बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फैसला सही था? दूसरे रिश्ते कौन से आइडियल थे बाबा? हमजा का कनाल का घर, लेकिन बैठा अपनी माँ की गोद में होता है। ज़शान, 4 बहनें हैं उसकी, चारों ने उसकी बीवी की जिंदगी अजाब बनाई हुई है, उन्हीं में फंस के रह गया। शहजाद की बीवी तो शादी से पहले ही साइको होगी उसके हाथों। और ऑप्शन ही क्या था यार, मुझे कम से कम एक बेहतर इंसान तो है। हेलो। हाँ बिलाल। जी आपा। बिलाल भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम अपनी बेटी को लेकर वापस चले गए? आपा ये तो आप उनसे पूछें जिनकी हंसी नहीं रुक रही थी। लोग तो हंसेंगे ना जब मैं हर रोज अपनी बहू की सेज किसी दूसरे कमरे में लगाऊंगी। आपा आपने इनकार करना था तो साफ कह देती ना, सबके सामने इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? लो सुनो, तमाशा मैंने की है। मामू जी, इसमें तमाशे वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, वो असल में स्टाफ रूम है, तो वो तमाम टीचर्स को ना एतबार में लेना ज़रूरी होता है। वो पहले स्टाफ रूम ऊपर था तो हमने उनसे कहा नीचे आ जाएं, अब नीचे आ गए हैं तो हम उनसे कह रहे हैं ऊपर। तुम रहने दो इश्तियाक, तुम वहाँ नहीं थे तुम। आपकी बेटी ने भी तो इतनी बेइज्जतियां की हमारी, हमने तो कभी आपको शिकायत नहीं लगाई। क्यों इश्तियाक, बताओ ना मामू जान को। वो स्टाफ रूम के सामने डीजू ने अपनी वो टीचिंग वाली बात को लेकर क्या क्या कहा है? नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं थी मामू जी। फैमिली में ऊंच नीच हो जाती है, मट्टी डालनी पड़ती है, तभी तो रिश्ते आगे चलते हैं ना, वरना तो एक दिन भी ना चले। आप भी ना मट्टी डालें और आगे चले। तो ठीक है, बढ़ाओ आगे, डालो मिट्टी। अब वेरी गुड मामू, बेहतरीन हो गया ये। तो बस आप ही करना करें, मुझे खुद आ रहा है डीजू को लेने के लिए। एक मिनट, पहले ये तो तय कर लो कि मिट्टी डालनी कैसे है? मतलब मामू जान? मतलब ये कि कल मैं खुद लेके आऊंगा डीजू को उसी स्टाफ रूम में, ठीक है? और आपा उन सबके सामने माजरत करेंगी जो लोग आज वहां मौजूद थे। क्या सवाल ही नहीं पैदा होता मामू जान? अगर डीजू ने इस शर्त पे घर पे वापस आना ना तो बिठा कर रखे अपनी बेटी को अपने घर पे। अरे मेरी अम्मी जान किसी के बाप की मुलाजमा थोड़ी है जो रोज रोज लोगों से माफिया मांगती फिरेंगी। खुदा हाफिज। मिल गया सुकून? मंगवा लूं सामान अब इसका? ये वाकई मामू थे?
मुझसे यकीन ही नहीं आ रहा। लुबना जब चाबी भरती है ना तो बिलाल ऐसे ही फुदकने लगता है। कुछ तो चाबी हमने भी दी होगी ना अम्मी जान। मेरी बात सुनो, कल स्टाफ रूम में आना, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ, खुद ही पूछ लेना। हो सकता है सबके सामने एम्बैरेसमेंट हो कौन गई। सब? वो बेचारियां जो रोज अम्मी से डांट सुनती हैं। हराम है कि किसी ने आगे से चूं तक की हो। है लंच टाइम था, सब खाना खा रहे थे, अम्मी ने तो किसी को निवाला तक नहीं चबाने दिया, उठाकर एक एक को काम पे लगा दिया। इंसल्ट तो उनकी हुई है। मैडम की बहू रानी सर पे जो आके खड़ी हो गई थी ना कमरा खाली कराने के लिए, जरा भी शर्म नहीं आई कि झूठी ही सही इन्हीं बेचारियों ने कल उसकी माँ के लिए दुआ की थी, लेकिन नहीं, लेकर आ गई अपने बाप को। पापा पापा मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, पापा पापा मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कमरे का तो बहाना था, उसको लगा था कि अम्मी जान इनकार कर देंगी, वो रो धो के चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। अम्मी जान ने तो फौरन से हाँ कर दी। फिर क्या करती? इनसाइड की कहानी सुनानी थी ना, रहना जो नहीं था, बसना जो नहीं था, एक बहाना ना सही तो दूसरा सही। बंदा पूछे, इतना जो तुम्हारा नखरा है, तुम क्या किसी महल में रहती थी? 3 कमरों के डब्बे से ही उठ के आई थी ना। एक तो तुम शुरू हो जाओ ना, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। भाई डीजू को साइड पे करो, अभी इसकी परेशानी को देखो। अरे रहने दो, लोगों का ख्याल करने के लिए ना तुम्हारी तरह मैं झूठी कहानियां नहीं सुना सकती, बस। एक दूजे में बस जाते हैं, ना हो कराया ना ही कोई पता हो, चल मिल के बुन ले नई प्रेम कहानी, ना कोई हारे ना ही कोई फता हो। हाय तेरी गुत दे वल्ला विच छुप जावा, तू चुप के अखियां मोड़ा मिच रुक जावा। हाय तेरी गुत दे वल्ला विच छुप जावा, तू चुप के अखियां मोड़ा मिच रुक जावा। हाँ कहाँ हो? मैं अपने बगैर वॉशरूम वाले कमरे में, और किधर? मेरा कोई कसूर नहीं था मुझ। हाँ डीजू मेरा कसूर था, मैं लाइनों में लग के वॉशरूम यूज करने वाला, तो मैं कहाँ लेके आ गया हूँ। अच्छा हम मिल सकते हैं? फायदा यार, प्लीज। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, खाना लग गया। भूख नहीं है। बात सुनो, तुमने उस लड़की से जहां मिलना है, जैसे मिलना है, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस घर में वो तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं आएगी। उसका बाप उसे लेकर आएगा और सारे स्टाफ के सामने। अब कहाँ गया ये? आ गया बुलावा, अब कोई नई स्टोरी लेकर आएगा मैडम लुबना जी से। कितनी आराम से बैठ के हो ना, दूसरों को अंगारों पे चलता छोड़ के। तुम्हें कोई जरूरत नहीं अंगारों पे लौटने की। तो क्या करूं? धमाल डालूं? तुम्हें नाक रगड़वाएगी, ये सोच सोच के तकलीफ हो रही है मुझे। देखो लुबना, मैं वो बाप नहीं हूं जो लोगों के कदमों पे अपनी पगड़ियां रख देते हैं कि हमारी बेटी को ले जाओ, इसके साथ जो मर्जी करो, जितना मर्जी इसको जलील करो, बस हमारी इज्जत रख लो। मेरी बेटी उस घर में जाएगी तो पूरी इज्जत और एहतराम से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो क्या तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो? टूट जाए अगर टूटता है तो। क्या बातें कर रहे हो बिलाल? किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हो तुम? ऑफिस में लड़ाई हुई है किसी से? क्यों? तुमने पहली दफा देखा मेरा गुस्सा है? वो मेरा गुस्सा ही था जो तुम्हें उस घर से निकाल के लाया था। आप परेशान ना हो अम्मी, मुझे आया है,
बात करने जा रही हूँ उससे। तुम ऐसे नहीं जाओगी। ला, ये आदमी तो वाकई घर तोड़वाना चाहता है। बाबा मैं जाऊंगी, आपने यहाँ के हालात भी देखे नहीं है। नीचे बैठ के बात करें। मैंने किसी और से मिलना। बोलो क्या बात करनी थी। मुझे बाबा बार बार पूछ रहे थे इशू क्या है, मैं उन्हें क्या बताती कि प्राइवेसी के चक्कर में मैं थाने पहुंच गई। जाहिर है कोई ना कोई कहानी तो डालनी थी ना, तो मैंने वॉशरूम का रोना रो दिया यार। मुझे क्या पता था बाबा इस सबको इतना सीरियसली ले लेंगे और पप्पा उनसे भी ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे इन सब चीज़ों को। पहले वो उन्हें ऊपर लेकर आई हैं, ऊपर वाला वॉशरूम दिखाया, फिर हाथ पकड़ के बाबा को नीचे वाले स्टाफ रूम में लेकर गई हैं, वो वाला वॉशरूम दिखाया। मुझे उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा नहीं था, बहुत इंसल्टिंग था। सारी टीचर्स वहाँ पे बैठी हुई थी, बाबा उन्हें रोकते रहे, चुप कराते रहे, लेकिन वो नहीं रुके। और पता उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं चाहती तुम्हारी बेटी के वॉशरूम की वजह से मेरे बेटे का घर टूटे। उसके बाद तो कुछ तमाशा ही लगा दिया उन्होंने वहाँ पे। बाबा उन्हें रोकते रहे, चुप कराते रहे, लेकिन वो खामोश नहीं हुई। चलो 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 सब उठे, 15 मिनट मेरी ठीक ही कह रही थी डीजू,